तो आज जो हम चर्चा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं वह है अनुमान को मुख्य रूप से देखेंगे, क्योंकि कल तक हमने भारतीय प्रमाण मीमांसा जो है, भारतीय दार्शनिक प्रस्थानों से संदर्भित जो प्रमाण मीमांसा है, उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इसमें मूल रूप से चर्चा की थी, लेकिन इसमें हमने एक चीज जो है वह विशेष रूप से ध्यान देना है हमें, क्योंकि यहाँ पर अनुमान और हेत्वाभास, इन दो को विशेष रूप से हमें देखना होगा, और उसी की हम चर्चा अभी करेंगे। आपके समक्ष मैं प्रयास करूंगा जो कि आपको कुछ दिग्दर्शन भी करवाऊं। तो जब हम अनुमान की बात करते हैं, अनुमान से पहले हमें जानना होता है कि ये प्रमाण के संदर्भ में चर्चा जाननी होती है। प्रमाण के संदर्भ में चर्चा करना अत्यावश्यक हो जाता है, और प्रमाण के संदर्भ में चर्चा हम साक्षात वहीं पर आकर के करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। और वो आप सभी पहले से परिचित हैं, तर्क संग्रह ग्रंथ जो है वह आप पूर्व से परिचित है। और तर्क संग्रह में आप देखते हैं क्या कि मैं प्रारंभ से कोरिलेट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह आप समझ सकें जो कि वस्तुतः यह क्या है, अनुमान क्या है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी दृष्टि से मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, अन्यथा साक्षात मैं अनुमान की बात करते हुए आगे बढ़ सकता था, लेकिन जानबूझकर वहां न बढ़ के मैं प्रयास कर रहा हूं जो कि आप एक एक अक्षरशः इसको आप समझ सकें, इसलिए मैं चर्चा इसको इस दृष्टि से कर रहा हूं। तो खैर, जब आप बात करते हैं जो कि अनुमान की, तो अनुमान से पूर्व आप देखते हैं जो तर्क संग्रह में जो चर्चा की गई है कि विषय वस्तु की, जैसे कि सप्त पदार्थ की बात आप करते हैं, जो कि वहां पर सप्त पदार्थ के बाद नौ द्रव्य के, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था जो कहा गया है, वो आप देखते हैं। उसको देखने के बाद द्रव्य में नौ द्रव्यों की बात करते हैं। जब आप गुण की बात करने लगते हैं तो वहां पर आकर के आप देखते हैं कि चतुर्विंशति गुणा जो कहा गया है, ये आप देखते हैं जो कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि जो 24 है, इनको आप देखते हैं। तो आप पहुंचिए वहां पर जहां पर कहते हैं जो कि बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि एक क्रम से जब आप पहुंचते हुए चलते हुए वहां पर पहुंचते हैं जो कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धि जो है वहां तक आप पहुंचते हैं, और बुद्धि से ही आप आगे जंप करते हैं, बुद्धि से ही आप जंप करते हैं कहां पर, तो प्रमाण पर। क्योंकि आप जानते हैं जो तर्क संग्रह जैसा ग्रंथ जो है, यह प्रमाण मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों को लेकर के चर्चा इसमें की गई है। तो आप इस दृष्टि से आप चर्चा देखते हैं, और जहां पर आप आते हैं जो कि बुद्धि, तो बुद्धि में आकर के हो जाता है जो कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, ठीक है, जो भी व्यवहार हम करते हैं उसका मूलभूत हमारा होता है क्या, तो बुद्धि। और आप अगर पंक्ति देखें आपके पास होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा क्योंकि दिया गया है सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के व्यवहार का जो गुण है, सभी प्रकार का व्यवहार का जो हेतु है, इस तरह का जो है इसको कहा गया है, ऐसे गुणों को कहा गया है बुद्धि अथवा ज्ञान, ये कहा गया है। अर्थात मैंने कोरिलेट करवाया कहां से, तर्क संग्रह में आप जो
7 पदार्थ आपने देखा प्रारंभ में, यहीं से प्रारंभ ही होता है। जब आप निधाय गुरु हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सबसे पहले यही आता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। और वो 7 पदार्थ में पहले द्रव्य की चर्चा करते हैं, तो द्रव्य को 9 द्रव्य है, तो आप चर्चा करते हैं जो कि ये 9 द्रव्यों की बात करते हैं। 9 द्रव्य पृथ्वी तेजो वायु। उसके बाद दूसरे नंबर पर है गुण, और गुण में जाते हुए आप देखते हैं जो कि रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि के बाद आप आते हैं कहाँ पर, बुद्धि पर। तो ये शब्द के बाद बुद्धि पर आते हैं। तो बुद्धि जो है उसी को ज्ञान कहा गया है, और वो क्या है, एक प्रकार का गुण है। और ये गुण जो है वह सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु है। यहां से आप ज्ञान के संदर्भ में चर्चा जानना प्रारंभ करते हैं। अब ज्ञान जो अभी तक आपने ज्ञान आपने की, वहां पर हम पहुंचेंगे और फिर हम अनुमान पर आएंगे। तो इस कक्षा में हम अनुमान का जो ABCD है वो इसलिए सभी अत्यंत सावधानी से सुनेंगे, क्योंकि अनुमान जितना सहज लगता है सुनने में उतना ही टफ है, ठीक है। और अगर आपने ठीक से समझा है तो फिर कुछ बच ही नहीं जाता है। कॉपी अनिवार्य रूप से सभी अपने पास रखेंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ नोट करवाऊंगा आपको, और अनिवार्य रूप से कक्षा में ही बैठेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो मैं जानबूझ के अभी वीडियो नहीं ऑन करवाया हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी अगर समस्या होती है तो मैं तुरंत वीडियो ऑन करवाऊंगा। तो आप एकदम बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि अगर आपको वीडियो ऑन करवाया जाएगा तो आप ऑन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो कहा गया है सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञान। अब ये ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है, कौन कौन, तो स्मृति ही अनुभवश्च। ये जो पहले आपने देखा सप्त पदार्थ में दूसरा पदार्थ गुण, और गुण में अब जब आप आते हैं तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें नंबर का जो है वह है गुण बुद्धि। 16वें नंबर पर है बुद्धि। और आप तर्क संग्रह में तत्व मीमांसा से ज्ञान मीमांसा में जंप यही 16वें गुण जो है उनसे होता है। तो ये गुण जो है क्या है, सभी प्रकार के व्यवहार का कारण है। और ये सभी प्रकार के व्यवहार का कारण जो ये गुण है बुद्धि, ये 2 प्रकार का है। बुद्धि कहें या ज्ञान कहें, ये 2 प्रकार का है। कौन कौन, तो स्मृति और अनुभव। अब स्मृति जो है उसको आप स्किप करिए, आप आ जाइए अनुभव पर। स्मृति तो होता है क्या, संस्कार जन्य ज्ञान जो होता है उसको स्मृति कहते हैं। दूसरा क्या है, अनुभव। अनुभव जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक होगा यथार्थ अनुभव और एक होगा अयथार्थ अनुभव। अनुभव जो होता है वह स्मृति से भिन्न ज्ञान जो होगा उसको अनुभव कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्मृति से भिन्न जो होगा उसको कहा जाएगा, इस तरह के ज्ञान को कहा जाएगा अनुभव। अनुभव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव होगा, अयथार्थ अनुभव होगा। क्या, और मोटे तौर पर ध्यान ये रखेंगे जो कि सभी में एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं के अनुसार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये स्मृति और अनुभव हमने देखा था, फिर अनुभव यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब ये यथार्थ अनुभव क्या है, अयथार्थ अनुभव क्या है, उसके लिए टेक्निकल टर्म है ये यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव को कहा जाता है प्रमा, और अयथार्थ अनुभव को कहा जाता है अप्रमा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है, अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहा जाता है। अब ये यथार्थ अनुभव जो है क्या है, अयथार्थ अनुभव क्या है, तो इसको समझिए। कहा गया है तद्वति तत्प्रकारकम ज्ञानम, ये तद्वति तत्प्रकारकम ज्ञानम यथार्थानुभव है। तद्वति तत्प्रकार को अनुभव है
यथार्थ है। तद्वती कह रहे हैं तद्वान, तद्वान का अभिप्राय यहाँ पर ये हुआ क्योंकि उस जाति से युक्त जो होगा, आप किसको आप कहते ना, अरे वो वह मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मनुष्यत्व नहीं है। यदि भी होता है मनुष्य, लेकिन आप कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्यत्व गुण जो है जाति, उसमें वह जो जो जिस जिससे युक्त होना चाहिए, दया सहनशीलता आदि जो है, यह नहीं है। इस कारण से इसको कहा गया है जो कि इसमें मनुष्यत्व नहीं है, आदि आदि। तो ये जो कहा गया है इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो तद्वती तत्प्रकार ज्ञानम का अभिप्राय क्या हुआ? आप अगर रज्जु देख रहे हैं तो रज्जुत्व से युक्त होना हो जाएगा तद्वान। अगर आप मनुष्य कह रहे हैं तो मनुष्यत्व से युक्त होना चाहिए। अगर आप पशु कह रहे हैं तो पशुत्व से युक्त होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वह प्रमा या यथार्थ अनुभव नहीं कहा जाएगा। और अयथार्थ अनुभव के लिए क्या कहा गया था? तद्भाववती तत्प्रकार का। तो तद्वती हुआ तद्वान, और तत् अभाववान तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभव है, अयथार्थ अनुभव है। अगर आप रस्सी देख रहे हैं और आप उसमें रज्जुत्व के बदले सर्पत्व आपको दिख रहा है तो अयथार्थ हुआ ना। आप जा रहे हैं जल पीने के लिए और उसमें जलत्व, जल जो है उसमें शीतत्व आदि होना चाहिए, और उसमें अगर जलत्व न हो करके आप एक बहुत अच्छा सा एक उदाहरण इसको देखते हैं, जो कि स्प्राइट का बोतल है और स्प्राइट के बोतल सामने में रखा हुआ है, ठंडा बोतल है, आप निकाला, आपको पता ही नहीं है जो कि इसमें पानी है या स्प्राइट है। आप गए जल पीने के लिए क्योंकि प्यास लगी हुई है, आपको खोला, मुंह में लिया, आप तुरंत कहते हैं अरे ये तो जल नहीं है। क्यों कहते हैं आप? क्योंकि तद्वान नहीं है, अपने जलत्व जाति से युक्त नहीं है वह। अर्थात क्या है? ये कि तद्भावती है, अर्थात उसके जलत्व से का अभाव है उसमें, इसलिए आप कहते हैं जल नहीं है ये। तो ये होता है कि जो आप वस्तु ले रहे हैं उस वह उसी जाति से युक्त अगर है तो उसको आप कहेंगे यथार्थ अनुभव। अगर उस जाति से युक्त नहीं है तो उसको अयथार्थ अनुभव कहेंगे। आप गए स्प्राइट पीने के लिए और पता चला जो कि उसमें जलत्व है, उसमें होना चाहिए स्प्राइटत्व होना चाहिए, लेकिन वहां पर जलत्व दिख रहा है, आपको जलत्व है, तो आप गए अरे मैं तो समझा स्प्राइट है, ये तो जल है। तो क्यों? तो वो अयथार्थ अनुभव हो गया आपका। अगर आप गए स्प्राइट पीने के लिए और उसमें स्प्राइटत्व है, जो जो आप अपेक्षा रखते हैं जो उसमें होना चाहिए, वो अगर है स्प्राइटत्व, तो अनिवार्य रूप से उसको आप कहते हैं कि हाँ यह स्प्राइट ही है। तो ये तद्वान और तद्भाववान जो है, यही यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव का भेदक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब उससे भी आगे हम चलते हैं। उससे आगे जब जाएंगे तो क्या होता है कि यथार्थ अनुभव जो है यह 4 प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभव जो है यह 4 प्रकार का होगा। और इसी के साथ आप यहाँ ये भी देख लीजिए कि एक चीज और आपको देखना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, इसमें आप एक और नोट कर लीजिए, यथार्थ अनुभव 4 है और यथार्थ अनुभव 3 है। यथार्थ अनुभव 4 और अयथार्थ अनुभव 3। अयथार्थ अनुभव में कौन कौन से हैं? तो संशय विपर्य तर्क, संशय विपर्य तर्क, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तर्क क्या है, यथार्थ अनुभव या अयथार्थ अनुभव। तो संशय विपर्य तर्क जो है ये अयथार्थ अनुभव है। संशय विपर्य तर्क अयथार्थ अनुभव है, और स्मृति तो अनुभव में है ही नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको क्लियर कट फंडा पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो आप संशय विपर्य तर्क, ये अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव में क्या क्या है? तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। यथार्थ अनुभव जो है 4 प्रकार का है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये ध्यान रखेंगे। और
ये जो होगा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द जो कहते हैं वह प्रमाण है, ठीक ना। ये वो ज्ञान है वह, और यहाँ पर अनुभव जो है, यथार्थ अनुभव, वह प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध, ये चार होते हैं। अब हम मध्य में इन सब नहीं आ रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष क्या है आदि आदि। हम अब आ जा रहे हैं डायरेक्ट अनुमिति पर, क्योंकि प्रत्यक्ष हम लोगों ने पढ़ लिया था। अनुमिति क्या है? जो कि अनुमिति एक प्रकार का अनुभव है, अर्थात द्वितीय नंबर पर जो हमने देखा है यथार्थ अनुभव है, और इसको आगे चल करके देखेंगे जो कि आपको लक्षण बताया जाता है, लेकिन लक्षण आपको कभी भी समझ में कुछ आता नहीं है। कहा जाता है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, इस तरह करके। मैं अभी परिभाषा पर नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे ये समझाने के लिए जो कि वस्तुतः है अनुमिति है क्या। अभी तक आप केवल इतना समझते रहिए जो कि अनुमिति का अभिप्राय सीधा सा है, जो कि यथार्थ अनुभव चार प्रकार का बताया गया है, उसमें से एक है। प्रत्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का जो है वह अनुमिति है। इतना क्यों आप समझते रहिए। अब आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं जो कि क्या है ये। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखिए प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष जो है, उसके द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है, उसका ज्ञान किसी ऐसे वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का संकेत किया जाता है, वह अनुमान कहा जाता है। अर्थात जो आप प्रत्यक्ष के आधार पर जिसका बोध नहीं हो पाता है, उसे आप किसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर और अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व को लेकर के आप उसका अनुमान करते हैं। मोटे तौर पर आप इतना ध्यान रखिए, जिसका प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान नहीं हो पाता है, उसके लिए हम अनुमान का सहारा लेते हैं। अब अनुमान का सहारा जो हम लेते हैं, तो अनुमान के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, और वो टेक्निकल टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ना तो अनुमान समझ में आएगा आपको, और न ही ये जो कि हम हेत्वाभास की बात करेंगे वो समझ में आएगा। और ये इंद्रिय सन्निकर्ष की जो हमने बात की है, वो जब दर्शन प्रभाग पढ़ने लगेंगे हम लोग 25 या 73 कोड में, वहां पर हम देखेंगे जो कि इसका क्या कितने प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। तो 16 सन्निकर्ष आदि हम देखेंगे वहां पर। अभी ये हमारा विषय नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि एक एक करके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप समझिए। सबसे पहले तो एक टर्म है लिंग, उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और जिस ज्ञान के आधार पर आप अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान करते हैं, अर्थात जिस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और उस वस्तु के आधार पर आप किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अभी आप केवल लिंग लिखिए और जगह छोड़ दीजिएगा, और भी हम ऐड करवाएंगे उसमें। इसका उदाहरण हम बताएंगे। आप इतना केवल ध्यान रखिए जो कि जिस वस्तु का हम आपको प्रत्यक्ष हो रहा है और उसके आधार पर जो आप अप्रत्यक्ष के वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं, उसे आप लिंग कहेंगे। अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु इधर है और उसके आधार पर अप्रत्यक्ष जो है उसका आप बोध कर पाएंगे, ये चीज है, ठीक ना। तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, लिंग के बाद आप दूसरा टेक्निकल टर्म को ध्यान में दीजिए। जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है आपको, उसे कहा जाता है साध्य। जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसको आप साध्य कहते हैं। जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसको आप साध्य कहते हैं। पहले आपने लिंग क्या है आपने देखा, और उसके बाद जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसको आप साध्य कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सबका मैं परिभाषा भी अभी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मोटे तौर पर आप समझते चाहिए ताकि आप इसको
समझ सके ठीक से, इसलिए। इसके बाद अब व्याप्ति एक टर्म आता है। तो पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उन दोनों का जो आप सहअस्तित्व या साहचर्य का ज्ञान करते हैं, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपका पहले कभी प्रत्यक्ष जो हुआ है, उसके आधार पर जब आप सहअस्तित्व या साहचर्य जो ज्ञान आपका होता है, जो अभी केवल हमारे स्मृति में है, हम स्मृति के रूप में हमारे मन में मात्र है, इस तरह के संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। पता है, जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, उदाहरण देकर के आगे हम समझेंगे। अभी अब मोटे तौर पर इतना समझिए, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसके आधार पर जो सहअस्तित्व या अर्थात साहचर्य जो है, इस तरह के ज्ञान जो अब आपके मन में स्मृति के रूप में है, इसको व्याप्ति कहते हैं, संबंध को। अगला टर्म है पक्ष। पक्ष कहते हैं क्योंकि जिस स्थान या विषय में लिंग का प्रत्यक्ष हो रहा हो, जिस स्थान या विषय में लिंग का प्रत्यक्ष हो रहा हो, जिस स्थान या लिंग में प्रत्यक्ष, जिस स्थान या विषय में लिंग का प्रत्यक्ष हो रहा हो, इसको कहेंगे आप पक्ष। जैसे आप कहते हैं ना, क्योंकि पर्वतो वन्यमान, तो पर्वत यहाँ पर पक्ष कहा जाएगा। इसके बाद है जो कि लिंग पक्ष के बाद सपक्ष और विपक्ष, ये दो टर्म आते हैं, ये भी आप समझते रहिए। जैसे आप पर्वत पर आप कह रहे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् कहते हैं, तो जैसे आप अग्नि के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अर्थात अग्नि ये अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि जहां जहां अग्नि की सत्ता होगी, अर्थात ऐसे स्थान जहां पर साध्य जो है, साध्य क्या है, साध्य अग्नि है, तो साध्य पूर्व काल में प्रत्यक्ष का अनुभव किया गया हो, ऐसे ऐसे स्थल कहा जाएगा सपक्ष। जैसे कि आपने अग्नि महानस अर्थात रसोई घर में आपने देखा है, तो पक्ष तो पर्वत था, सपक्ष हो गया महानस। और विपक्ष क्या हो, जहां पर आप उसका अभाव ही केवल देखेंगे, जैसे महाह्रद या ह्रद, ह्रद का अर्थ होता है तालाब, तालाब में कभी अग्नि नहीं देखते हैं, तो वो विपक्ष है। तो पक्ष, उसके बाद सपक्ष और विपक्ष, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये टेक्निकल टर्म्स अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो कोई सर पटक करके आपको समझाना चाहेगा, नहीं समझ पाएंगे। और टेक्निकल टर्म्स के साथ अगर आपने समझ लिया, तो आपके लिए अनुमान प्रमाण जो है कुछ रहेगा ही नहीं, आराम से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आपने नहीं समझा इन टेक्निकल टर्म्स को, तो आप रट्टू तोता के समान आप पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् आदि जो 5 वाक्य हैं उनको आप रट लेंगे, या जो इससे परिभाषाएं हैं उनको रट लेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आज अभी केवल मैं टेक्निकल टर्म्स जो है उस पर मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अनुमान को समझाऊंगा। अब ये हो गया, यहाँ पर सपक्ष विपक्ष तक आप आ गए। उसके बाद एक होता है पक्ष धर्मता। पक्ष तो आप समझ गए हैं, जो कि पर्वत अगर कहा गया है पर्वत पर बन्य है, तो पर्वत हो गया पक्ष। तो कह रहा है कि पक्ष में जो लिंग की उपस्थिति होती है, इसको कहा जाता है पक्ष धर्मता। पक्ष में लिंग की उपस्थिति जो है, इसको कहा जाता है पक्ष धर्मता। पक्ष में लिंग की उपस्थिति जो है, उसको कहा जाता है पक्ष धर्मता। और इस पक्ष धर्मता का बोध होना, वही कहा जाता है पक्ष धर्मता का ज्ञान। पक्ष धर्मता जो है, अर्थात पक्ष का वहां पर पक्ष में लिंग की उपस्थिति जो है, उसी को कहा जाता है पक्ष धर्मता, और उसका ज्ञान होना पक्ष धर्मता का ज्ञान है। तो पक्ष धर्मता ज्ञान जब व्याप्ति के साथ स्मरण होता है, अर्थात पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वह जब व्याप्ति के साथ, पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वह जब व्याप्ति के स्मरण के साथ, क्योंकि व्याप्ति कहा था, देखिए तुम
एक संबंध है जो आपके स्मृति में मन में रहता है, स्मृति के रूप में। तो जब आप पक्षधर्मता का ज्ञान होता है और व्याप्ति संबंध आपको फिर से ध्यान आ जाता है, तो यही कहा जाता है, स्थिति है जिसको कहा जाता है परामर्श, कि ना, इसको कहा जाता है परामर्श। अर्थात पक्षधर्मता जो है, पक्षधर्मता का ज्ञान है आपको, जो कि पक्ष पर आप लिंग को देख रहे हैं उसका ज्ञान आपको है, और उसके साथ साथ आपको व्याप्ति का भी बोध है। पहले आपने जो देखा है, जो कि इस तरह का अलग अलग जगह पर आपने देखा है, जो कि उदाहरण आपको दिखाई पड़ा है, तो ये आपने पहले से देखा है व्याप्ति, क्योंकि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र ये आपने देखा है, जैसे महानस आदि को देखा है आपने। तो ये जो व्याप्ति है, इधर पक्षधर्मता ज्ञान, इधर व्याप्ति, दोनों मिल गए तो वो कहा जाएगा, ऐसी कंडीशन जो होगी वो कंडीशन कहा जाएगा परामर्श। और परामर्श जन्य ज्ञान जो है इसी को कहा जाता है परामर्श कहिए, या इसी को लिंग परामर्श भी कहा जाता है। परामर्श कहिए, लिंग परामर्श भी कह सकते हैं, क्योंकि पक्षधर्मता का अर्थ होता है लिंग का पक्ष में उपस्थित होना। इस आधार पर जो ये पक्ष में साध्य के अस्तित्व का जो ज्ञान होता है उसी को अनुमिति कहा जाता है। तो परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति जो कहा गया है, जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर तर्क संग्रह में, तो कहा जाएगा क्या, अनुमानस्य किम लक्षणम, अनुमिति कारणम अनुमानम। जहां पर अनुमिति किया जाए वह अनुमान है। अनुमिति किसको कहते हैं? अनुमिति कहते हैं परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति क्या है। वस्तुतः होता क्या है, आपको पढ़ा दिया जाता है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, और आपको पता ही नहीं है परामर्श क्या होता है। अब आपको आसानी समझ में आ गया। पक्ष जो है, पक्ष में लिंग का जो की उपस्थिति जो है, यही पक्ष धर्मता है। इसका जो बोध आपको होता है वही पक्ष धर्मता ज्ञान है। और दूसरा, इधर जो आपकी स्मृति में है, जो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जैसे कि रसोई घर, इस तरह का संबंध अर्थात इसका ज्ञान बोध जो आपको है वह इधर पक्षधर्मता का ज्ञान और इधर व्याप्ति, इन दोनों को आप जोड़ करके आप देखना शुरू किए, तो इस तरह का जो स्थिति है उसको परामर्श या लिंग परामर्श कहा जाएगा। और यही लिंग परामर्श जन्य ज्ञान जो होगा इसको अनुमिति कहा जाता है। अब परामर्श का लक्षण क्या कहते हैं, अब आप देखिए, क्योंकि अगर आप ने इस तरह से समझा है, अभी तो और समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें एक दो चीज और आप ध्यान में नोट करिए, जो कि पक्ष धर्मता तो आपने समझ लिया। अब ये क्या हो गया, जो कि पक्ष में साध्य का अस्तित्व जो है, अस्तित्व का ज्ञान जो है, उसी को आपने कहा क्या, अनुमिति कहा। साध्य को आप लिंगी भी कहते हैं, नोट कर लेंगे। साध्य जो है, जैसे वन्य, पर्वतो वन्यमान कर रहे हैं तो वन्य हुआ यहाँ पर साध्य, क्योंकि उसी को सिद्ध किया जाएगा ना, जिसको सिद्ध किया जाएगा वो साध्य होगा। तो साध्य जो है उसको आप लिंगी भी कहते हैं। साध्य जो है इसको आप लिंगी भी कहते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व लिंग के अस्तित्व के आधार पर अनुमित किया जाता है, इसको इसीलिए लिंगी भी कहते हैं। और ये जो है लिंग जो है, इसको आप के रूप में भी जानते हैं, ये तो ऐसा कारण जो आप कारण देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो कि कह क्या रहे हैं, परामर्श का लक्षण क्या कह रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श किसको कहते हैं, व्याप्ति विशिष्ट, अर्थात व्याप्ति का ज्ञान आपको पहले से है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, अर्थात पक्ष में लिंग का या हेतु का या कारण का दिखना, या वहां उसकी उपस्थिति होना, इसको कहते हैं पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता का ज्ञान जो है वही पक्ष धर्मता ज्ञान कहा जा रहा है। और विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान जो होगा इसको कहा जाएगा ये परामर्श। और यही परामर्श क्या है, तो परामर्श जन्य ज्ञान जो होगा ये अनुमिति कहा जाएगा। तो अब आपको कोई पूछेगा जो कि अनुमान क्या है, तो कहेंगे जो कि अनुमिति का कारण अनुमान कहा जाता है। अब अनुमिति क्या है, तो परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति है। अब परामर्श क्या है, तो
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। अब व्याप्ति विशिष्ट दो पार्ट है, एक व्याप्ति और एक पक्ष धर्मता का ज्ञान। तो व्याप्ति विशिष्ट अर्थात उससे युक्त व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो होगा, इसको कहा जाएगा क्या, जो कि ये है परामर्श, और परामर्श को ही कहा गया है अनुमिति है। इतना अगर आपने समझ लिया है तो आप मोटे तौर पर अनुमान क्या है ये आप समझ लिए हैं। अब आप देखेंगे व्याप्ति। व्याप्ति तो हमने अभी चर्चा किया था, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस तरह का जो साहचर्य नियम है उसको व्याप्ति कहा जाता है। मतलब जो आप देख रहे हैं ये जो कार्य कारण संबंध जो है, ये एक तरह का कार्य कारण संबंध अलग अलग जगह पर जो दिखाई पड़ता है, ये कार्य कारण संबंध ही कहा जाता है व्याप्ति। तो इसके लिए कहा गया है साहचर्य नियमो व्याप्ति है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि यदि साहचर्य नियमो व्याप्ति है। जहां जहां उसका साहचर्य नियम जो है वह यहाँ पर बताया गया है, जो कि साहचर्य नियम जो है वही व्याप्ति है। अब पक्ष धर्मता क्या है, देखिए अब हम वाइस वर्षा कर रहे हैं, हम लोगों ने समझ लिया सब कुछ, अब उसका लक्षण जो दिया जा रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं जो क्या हम लोगों ने जो समझा वही वो ठीक है ना। अब उसके आधार पर हम ये पूरा याद रख सकते हैं ना। अब वही देखिए पक्ष धर्मता क्या है, तो पक्ष धर्मता के लिए दिया गया है व्याप्यस्य पर्वतादि वर्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्य जो है अर्थात धूम आदि हेतु, ये नोट कर लेंगे, व्याप्य जो है वह क्या है, धूम का है या हेतु का है, इस या लिंग का है। नोट कर लीजिए क्योंकि देखिए टर्म अलग अलग होते हैं तो आप कंफ्यूज करते हैं। व्याप्य कहिए या वहां पर हेतु कहिए या फिर लिंग कहिए, ये तीनों एक ही हैं। तो ये व्याप्य जो है उसका पर्वत क्या है यहाँ पर, पक्ष, ठीक है। यहाँ पर धूम था हेतु, मैं धूम न बता करके हेतु कह रहा हूं या लिंग कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पर्वतों का निर्माण आप कर रहे हैं, वहां पर न धूम होगा, अन्य जगह कुछ और हो सकता है, तीसरी जगह कुछ और हो सकता है। लेकिन ये टर्म जो है व्याप्त, हेतु या लिंग, ये सभी जगह एक जैसे मानेंगे आप। यहाँ पर क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यहाँ पर धूम होना जो है अर्थात धूम का होना, ये यहाँ पर है क्या, व्याप्य या हेतु या लिंग, ठीक। इसका पक्ष पर होना, पक्ष मतलब यहाँ पर जहां पर वो घटना है, यहाँ पर आपको दिखता है, अब आगे चल करके पढ़ेंगे, जो कि जहां पर साध्य है, संदिग्ध है साध्य, वहां पर आगे आगे चलकर देखेंगे संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, इस तरह करके अब चर्चा करेंगे। तो ये पर्वत आदि जो है ये पक्ष है। तो पक्ष व्याप्य का या लिंग का, हेतु का या धूम का पक्ष में रहना पक्ष धर्मता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, यहां तक ये चर्चा कर लिया गया। उसके बाद हाँ, लिंग के लिए कहा गया है, जो कि लिंग के लिए व्याप्ति वाले न लीनम अर्थम गमयति थी लिंगम आदि दिया गया है। तो उसको ध्यान में भी रखिएगा कि ये प्रश्न बनता है, लीनम अर्थम गमयति थी लिंगम, जो अर्थ बताता है, साध्य को सिद्ध करता है उसके। ठीक, यहाँ तक ये हो गया, ये पूरा पूरी आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं, जो कि पंचावयव जो है उसको देखना है, ये हम लोग कल देखेंगे। आज केवल हमने जो उदाहरण एक बार हम बता दे रहे हैं, इसको आप थोड़ा आगे ध्यान रखिएगा, जो कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगम जो है, पर्वतो वह्निमान प्रतिज्ञा जो है, तो पर्वत यहाँ पर पक्ष हो गया, कैसे पक्ष हो गया तो आप ध्यान में रखिएगा। वन्य जो है यहाँ पर साध्य है, कैसे साध्य है ये आप जानते हैं। उसके बाद धूमवत्वात्, यहाँ धुएं का होना, इति हेतु, ये हेतु हो गया, ये लिंग हो गया या व्याप्य हो गया। उसका धूमवान स वन्यमान, ये व्याप्ति का उदाहरण बना। उसका तथा चायम, ये उपनय हुआ, तस्मात् तथिति, इस तरह आप देखेंगे। तो कल हम जब चर्चा करेंगे तो अनुमान जो है
वह उसका ये पंचावय वाक्य देखेंगे। पंचावय वाक्य के बाद हम फिर हम आएंगे जो कि अनुमान के भेद, और उसके बाद हेत्वाभास। शायद हो सकता है कि कल न भी हो, परसों तक जाए तो ये जाए, क्योंकि इसमें हम जल्दबाजी जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक झटके में समझा सकते थे संपूर्ण, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं होता, और अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया तो हमेशा वैसे ही फिर से वही बार बार आप पढ़िए, बार बार एक ही चीज रहेगा। आज आपने जो समझा या लिंग या व्याप्य या इधर साध्य या फिर आप कह रहे हैं कि अग्नि, ये सब इन बातों को जो आपने समझा, या फिर पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, पक्ष क्या है, ये जो आपने समझा, इसके साथ साथ पक्ष धर्मता क्या है, ये आपने जो समझा, पक्ष धर्मता का ज्ञान किसको कहते हैं, ये सब आपने समझा। फिर उसके बाद परामर्श किसको कहते हैं, ये आपने समझा। उसके बाद अनुमिति क्या है, फिर अनुमान क्या है, ये आपने जो समझा, ये टेक्निकल टर्म्स, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया। और कल हम जो पंचावय वाक्य हैं उनको देखेंगे, और अनुमान के भेद, क्योंकि अनुमान के भेद ही बहुत जटिल है, तो अनुमान के भेद, उसके बाद हम आएंगे जो हेत्वाभास। क्योंकि देखिए यहीं से आपको वहां के लिए भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आप हेतु को समझ रहे हैं, लिंग को आप समझ रहे हैं, या व्याप्य को आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अब आप बताइए, जो कारण दिया जा रहा है, हेतु जो दिया जा रहा है, अगर हेतु ही दोषयुक्त हो तो रिजल्ट कहां से आएगा ठीक? रिजल्ट जो आप ले रहे हैं, साध्य जो ले रहे हैं, वो कहां से आएगा? वो आ ही नहीं सकता है, गलत आएगा वो। और वही यही गलत प्रक्रिया जो है, अर्थात गलत अनुमान की प्रक्रिया जो होगी, वो हो जाएगा। अर्थात हेतु का गलत हेतु होना, ये जो हो जाए होगा, अगर हेतु सही है तब तो सही देगा रिजल्ट, अगर हेतु में कोई दोष है तो वही गलत रिजल्ट देगा, और वही हेत्वाभास के रूप में जाना जाता है, जो हम देखेंगे आगे वहां पर। तो पंचावय पढ़ करके सभी आए, और अभी जो अनुमान के लिए जितनी भी बातें हमने की उसको अनिवार्य रूप से पढ़ करके आए, क्योंकि आप आगे देखेंगे जो कि आपको दिक्कत जो आती है वो अनुमान में ही हर जगह आपको फंसाया जाता है, और अनुमान में इतना टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको वो समझ नहीं आता है। इसलिए हमने इसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बांट करके थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है जो कि आपको समझ में आया होगा, और कल पढ़ करके आप आइएगा, प्रयास करेंगे कि पंचावयव, उसके साथ साथ भेद, इनको देखें, और उसके बाद हम हित्वाभास पर। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, अगले 2-3 मिनट, उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे आज। महोदय